हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फिजिक्स का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। सो ये एक क्वेश्चन आपके सामने है, उसको आप पढ़िए और उसको पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश करिए। ये सेकंड लेक्चर है कैपेसिटेंस चैप्टर का। सो द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर। क्या हुआ? देन कनेक्टेड अक्रॉस अ कैपेसिटर नहीं, रेजिस्टर। रेजिस्टर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, लिखिए द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर डिकेज एक्सपोनेंशियली with respect to time. After 1 second, the potential difference between the plates of the capacitor is 80 volt. What is the fraction of the stored energy which has been dissipated? यानी जो फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी हमको निकालना है, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। तो आपको पता है जो एनर्जी का जो लॉस होता है डेल्टा यू, वो किसके बराबर होता है? तो हाफ सी इनिशियल का स्क्वायर माइनस फाइनल का स्क्वायर, आप बोल सकते हैं। हमको क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस निकालने। फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस, ये क्या होगा? कितना लॉस हुआ भाई, कितना था इनिशियली। तो इनिशियली जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है वो होता है हाफ सी भी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी हाफ सी कॉमन ले लिए तो भी इनिशियल का स्क्वायर माइनस भी फाइनल का स्क्वायर, हाफ सी से हाफ सी चला गया। और आपको पता है जो हमारे पास कितना था? इनिशियल 100 वोल्ट था, फाइनल 80 वोल्ट है। तो क्या होगा वो पता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी आ जाएगा 180, ए माइनस बी आ जाएगा 20 बाई इनिशियली कितना था 100, 0 से 0 गया, कितना आंसर आ गया? अच्छा, स्क्वायर करना है यहाँ पे, 100 और एक आएगा तो कितना आ गया? 18 दूनी 36 बाई 100, यानी 4 से कट जाएगा तो 9 बाई 25 जो आ जाएगा वो फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस का मान आ जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आपको समझने का था। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। ओके, हम लोग इसमें आगे चलते हैं। तो जो अभी हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मान लीजिए ये दो प्लेट हैं। ओके, इस बार हम थोड़ा अच्छा ड्राइंग बनाने का कोशिश करेंगे, हालांकि बनाना नहीं बनना तो किसके हाथ में? ओके, तो ये हम लोग दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहे, हाइट मिलाने के लिए ये लेके जा रहे हैं ऐसा। ओके, इसको पीछे लेके गया ऐसा, नीचे लेके आया, जोड़ दिया। ओके, ये दो पैरेलल प्लेट का, इसमें से आउटर वाले को क्या करते हैं हम लोग? ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? दो मेटालिक प्लेट M और N को लिया, दोनों का जो एरिया है हमारा, का भी एरिया A है, उसका भी एरिया जो है A है। प्लेट M को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है। ओके, और प्लेट N को हमने अर्थिंग कर दिया है। ओके, ER जो है वो क्या दिया हुआ है? ER दिया हुआ है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट
of medium of the material medium इस पॉइंट पे कलर चेंज करते हैं ताकि आपका मान लीजिए ये जो एक पॉइंट है P, उस पे क्या है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E। ओके, तो आपको पता है ये इस वाले पे निगेटिव सिग्मा है, इस पे पॉजिटिव सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव का इधर लगेगा और पॉजिटिव का E प्लस भी उधर ही लगेगा। मान लीजिए दोनों प्लेट के बीच का जो दूरी है वो दूरी D है। ओके, तो P हमारा एक कोई भी पॉइंट है, P जो है क्या है, पॉइंट बिटवीन टू प्लेट्स। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस का मान निकालना है, और फिर अल्टीमेटली हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या था, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो पॉजिटिव वाले प्लेट के कारण होगा। सिग्मा क्या है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। ओके, ये E प्लस जोड़ E माइनस आएगा। आपको पता है किसी भी प्लेट के लिए, पैरेलल प्लेट के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। वो तब जब एयर मीडियम होता है, अगर मीडियम बदल जाए तो क्या हो जाता है, E के E रखते हैं जो कि EO इंटू ER के बराबर होते हैं। हम लोग E क्या लिखते हैं, EO इंटू ER के बराबर, क्योंकि मटेरियल मीडियम है। तो दो आधे को जोड़ के ये पूरा बन जाएगा और E के बदले हम रख दिए EO इंटू ER। तो ये हमारा क्या आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जो इस पॉइंट P पे एग्जिस्ट कर रहा है दो प्लेट के बीच में। दूसरा जो स्टेप है वो है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। E कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू डी, और सिग्मा क्या है, Q बाय ए, तो Q बाय ए क्यू डी इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R के बराबर। E बराबर V बाय डी होता है, सिग्मा बराबर Q बाय ए होता है। लिख लीजिए यहाँ पे E बराबर होता है V बाय डी। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, सिग्मा बराबर होता है Q बाय ए। यहाँ से ये आ गया। तीसरा स्टेप क्या है, फाइंड कैपेसिटेंस। ये किसका कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो C बराबर क्या होता है, Q बाय V। Q को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए के बराबर, और V को क्या लिख सकते हैं, V को लिख सकते हैं सिग्मा डी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। सिग्मा से सिग्मा आपका चला गया, आंसर निकल के आ गया A बाय डी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के बराबर। ये क्या निकल के आ गया आपका, ये आ गया कैपेसिटेंस। तब अच्छा, अगर इफ एयर या और वैक्यूम होगा तो ER का मान कितना हो जाएगा, 1। तो C का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय डी के बराबर, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी के बराबर। ओके, आपको पता होगा जब भी कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में देखते हैं हम लोग, जो कैपेसिटेंस का जो मान होता है वो K इंटू सी नॉट के बराबर हो जाता है। यहाँ पे सी नॉट क्या है, कैपेसिटेंस इन एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम मीडियम। तो K को क्या बोलते हैं, ER, उसी को क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी क्या हो गया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो उससे जो इम्पोर्टेंट बात हमारा निकल के आया वो आया है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो होगा वो होगा फार्मूला हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का। दूसरा जो हमको बात पूछता है वो बोलता है हमको फोर्स बता दो, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ये बता दो। हम बोलते हैं ठीक है वो भी बता देंगे। तो अभी क्या है, ये दो प्लेट एक प्लस चार्ज था एक माइनस चार्ज था, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। सिग्मा को हमने लिख दिया क्यू बाय ए, तो 2a एप्सिलॉन नॉट। तो किसी पे फोर्स, मान लीजिए यहाँ पे हम फोर्स देखेंगे, इस पे चार्ज क्यू था, इस पे चार्ज माइनस क्यू था। हम देख रहे हैं कि ये प्लेट इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑन निगेटिव चार्ज माइनस क्यू। देखिए इसका हम फील्ड निकाल लिए और देख रहे हैं ये फील्ड इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स क्या होता है E इंटू क्यू के बराबर। फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू के बराबर। यहाँ पे क्यू माइनस क्यू है तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू इंटू क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। तो फोर्स का मान क्या आ गया माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हमको केवल अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा कि मान कितना है फोर्स जो लग रहा है उसका, ये माइनस दिखा रहा है कि जिधर के तरफ फील्ड होगा उसके उल्टा फोर्स लगेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो एफ आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट a इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ओके, अब कभी कभी हमको क्या पूछता है ना, हमको पूछता है तुम हमको बताओ फोर्स पर यूनिट एरिया बताओ, या बोल देता है हमको एनर्जी डेंसिटी बताओ, या हमको बोल देता है इलेक्ट्रो फोर्स बाय एरिया क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बताओ। ये तीनों क्या होता है फोर्स बाय ए। तो फोर्स बाय ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसी को यू बोलते हैं, इसी को पी बोलते हैं। ये जगह हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से ए से डिवीजन हो गया इस वाले इक्वेशन में, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ लिया है, अब हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे। ओके, चलिए इसमें दो भाग में पढ़ेंगे हम इसको। अभी क्या होगा स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो हम पहले पढ़ेंगे जब इसका आउटर स्फीयर का अर्थिंग हो, और दूसरी बार पढ़ेंगे जब इसका इनर स्फीयर का अर्थिंग हो। ये है और ये है। तो मान लीजिए ये दो स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। इसमें क्या है आउटर वाले स्फीयर को क्या कर दिया हमने अर्थिंग दे दिया। ओके, और हम कह रहे हैं कि अंदर वाले पे क्या है प्लस चार्ज है। तो ये क्या करेगा, ये अपने जो इस वाला सतह है उस पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, और इधर अगर निगेटिव चार्ज आता है तो बाहर की तरफ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बाहर को हमने
ग्राउंड कर दिया है तो पॉजिटिव चार्ज बह के चला जाएगा धरती में। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि चार्ज Q is given to inner sphere, ठीक है, और इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है पूरे सरफेस के ऊपर। ओके, तो इससे क्या होगा, अगर ये चार्ज Q है तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, -Q के बराबर आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, -Q चार्ज लिख के रखिए, नहीं तो बाद में सब बह जाएगा। -Q चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर। ओके, और जो चार्ज +Q जो इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ऑन आउटर स्फीयर, कहाँ फ्लो होकर चला जाएगा, फ्लोज टू अर्थ। क्यों, क्योंकि ग्राउंडिंग है। ओके, अब बताइए, हमको एक बात बताइए, अगर हम ऐसा एरिया देखते हैं जहाँ पे ये दूरी लेस देन R1 है, यानी R1 के नीचे है, तो कोई चार्ज नहीं है उसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आएगा 0। ओके, और हम देखते हैं अगर R2 के बाहर चला जाता है तो भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आएगा वो क्या आएगा, 0। ओके, यानी हम कह रहे हैं या अंदर के रीजन में और बाहर के रीजन में तो 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बोल रहे हैं, हमको बताइए पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर क्या आएगा, इनर स्फीयर का पोटेंशियल क्या आएगा। 2 के कारण आएगा, एक तो इसका खुद का चार्ज और एक जो इंड्यूस हुआ है उसके कारण। तो पहला जिसका खुद का चार्ज है उसके लिए आएगा KQ/R1, और दूसरे के लिए क्या आएगा, -KQ/R2, क्योंकि वो माइनस चार्ज है तो -KQ/R2। तो K का मान होता है Q/4πε0 इंटू R2 - R1/R2 इंटू R1 के बराबर। ओके, अब आउटर स्फीयर को हमने ग्राउंड किया, इसका मतलब आउटर का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर कितना है, V2 का मान, ग्राउंड है तो 0 है क्योंकि ये अर्थेड है। ओके, तो हमको डेल्टा V या पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V1 - V2 आ जाएगा Q/4πε0 R2 - R1/R1 इंटू R2 के बराबर। अब ये पता चल गया तो कैपेसिटेंस का मान क्या आएगा, Q/V, तो क्या आ जाएगा, Q से Q चला गया, 4πε0 पलट के ऊपर आ गया, तो 4πε0 R1 इंटू R2/R2 - R1। और ये कब होगा, जब हमारा एयर या वैक्यूम मीडियम रहेगा। अगर कोई मीडियम दे दिया है, ठीक है, कोई मीडियम दे दिया है तो क्या हो जाएगा, 4πε0 गुने एप्सिलॉन R, R1 R2 बट्टे R2 - R1। तो ये याद रखिए, ये तब होगा जब मीडियम प्रेजेंट रहेगा, मीडियम प्रेजेंट रहेगा। तो हमने स्फेरिकल कैपेसिटर का एक केस जब आउटर स्फीयर को अर्थिंग किया गया है वो पढ़ लिया है। अभी हम इसका दूसरा केस पढ़ेंगे। ओके, स्फेरिकल कैपेसिटर व्हेन इनर स्फीयर को अर्थिंग दिया जाए। ओके, अब देखिए, अब ये 2 कैपेसिटर है,
ओके, ये दोनों मिलकर अपना कैपेसिटर बना रहा है। इनर वाले को हमने क्या किया है भाई, अर्थिंग कर दिया है। तो ये जो एक सिस्टम हमारा बना, ओके, मान लीजिए इसका हमने बोला ये जो रेडियस है वो है R1 और ये जो रेडियस है वो है R2, ठीक है। तो ये जो दो, अभी इससे होगा क्या पहले समझने का कोशिश करिए। ये सिस्टम हमारा इक्विवेलेंट रहेगा एक स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R2 इन पैरेलल। क्या बोल रहा हूं, हियर द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू ए स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ inner and outer radius R1 and R2 respectively and a spherical conductor of radius R2 in parallel। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो इससे क्या हो, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अगर आउटर स्फीयर को चार्ज Q दिया, ओके, तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, देखिए, इफ चार्ज Q is given to outer sphere, बाहर वाले को हमने चार्ज Q दे दिया है, तो ये आउटर वाले स्फीयर पे बंटवारा हो जाएगा। तो आउटर स्फीयर के बाहर वाले साइड पे कितना आएगा और अंदर वाले साइड पे कितना जाएगा, ये हमको देखने का है। ओके, तो हम इसको कैसा देखते हैं, पहले तो इसका मैं ड्राइंग बना देता हूँ आपको और क्लियर होगा, ठीक है। इसमें ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस, मान लीजिए ये जो इसके ऊपर पूरा कितना चार्ज था, बाहर वाले के ऊपर पूरा चार्ज Q था, तो मान लीजिए इसके अंदर में प्लस इंड्यूस हुआ है, ठीक है। इंड्यूस नहीं हुआ, यहाँ पे तो चार्ज ऑलरेडी है, तो बंटवारा होगा बस चार्ज का बाहर वाले के सरफेस पे। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि चलो इसको तुम दे दो Q डैश पॉजिटिव, किसको, अंदर वाले सरफेस को। जैसे Q डैश देगा तो ये वाले पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, माइनस Q डैश के बराबर हो जाएगा। तो बच कितना गया इस वाले पे, तो Q माइनस Q डैश के बराबर, टोटल Q था, कितना बच गया, Q माइनस Q डैश के बराबर। अब क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि चार्ज ऑन द इनर साइड ऑफ आउटर स्फीयर, बाहरी स्फीयर के इनर साइड पे क्या होगा, ये जो हमारा Q डैश आएगा ना, वो आएगा R1 बाय R2 इंटू Q, ओके। और ये आपको कहाँ पढ़ाया हुआ था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ाया होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो रेडियस के रेशियो में होता है। और चार्ज ऑन आउटर साइड ऑफ आउटर स्फीयर, ये कितना आएगा, यहाँ जाएगा Q माइनस Q डैश, यानी Q माइनस Q R1 बाय R2, इसका क्या मान हो गया, R2 माइनस R1 बाय R2 इंटू Q का, तो ये आ गया आपका Q माइनस Q डैश का मान, ओके। तो इसमें आपको अभी पता चला कि जो टोटल जो ये सिस्टम है, ये जो हमने सिस्टम देखा वो कैसा सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा इक्विवेलेंट है, सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू ए स्फेरिकल कैपेसिटर सीटर ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस कितना
R1 and R2 and a spherical conductor of radius R2, और ये दोनों कैसे में आएगा, इन पैरेलल। और याद रखिए पैरेलल में जो होता है कैपेसिटेंस वो जुड़ता है, अभी पढ़ेंगे आगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो जब टोटल कैपेसिटी हो जाएगा सिस्टम का तो क्या होगा, एक तो स्फेरिकल कैपेसिटर के कारण तो वो कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2 माइनस R1। ये तो हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर वाला पार्ट, प्लस स्फेरिकल कंडक्टर वाले पार्ट के लिए क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। जब जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर बाय R2 माइनस R1 के बराबर। तो ये अभी आपको है रखना याद, ओके, ये आपको रखना है याद। हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारा मामला है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ओके। तो इसमें मान लीजिए बेसिकली 2 लेना पड़ेगा, एक लाइन पहले खींच लीजिए ऐसा करके, ओके। इसी को घेरने वाला है एक और बड़ा सिलेंडर, ओके। इसका रेडियस हम दे देते हैं R1, इसका रेडियस दे देते हैं R2, ठीक है। मान लीजिए इसको अंदर वाले को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, मैं कलर थोड़ा डिफरेंट यूज करता हूँ। इसको हमने कितना दिया, इसको हमने अगर पॉजिटिव चार्ज दिया है तो ये क्या करेगा, ये इस वाले के पे क्या इंड्यूस करेगा, निगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसका जो रहेगा उसको अपनी तरफ खींचे मुझे तेरी ओर करेगा। तो हम क्या लिखते हैं इसमें, ये हमारा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ओके। तो व्हेन ए चार्ज Q is given to inner cylinder, तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, यानी जो भी हमने चार्ज अंदर वाले को दिया उसके पूरे सरफेस पे क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या होगा फिर से, माइनस Q चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन, कहाँ पे, आउटर वाला जो सर है उसके इनर तरफ में, इनर सरफेस ऑफ आउटर सिलेंडर, बाहर वाले सिलेंडर के इनर सरफेस पे माइनस Q चार्ज इंड्यूस हुआ। और अगर हम बाहर पे कितना हुआ रहेगा, प्लस Q इंड्यूस है, यहाँ पे प्लस Q है तो ये माइनस Q, फिर से प्लस Q कहाँ बह के चला गया, बह गया धरती में। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं दोनों सिलेंडर के बीच में। तो सिलेंडर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन सिलेंडर्स, ई का मान हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा बाई कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एक्चुअली ये क्या होता है, 2K लैम्डा बाई आर के बराबर होता है। अगर आपको याद हो 2K लैम्डा बाई आर के बराबर होता है, ओके। तो और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा आर के बराबर हो जाता है। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा बिटवीन सिलेंडर्स, जो भी का मान आएगा ना वो आएगा
R1 से लेके R2 में इंटीग्रेट करिए Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R L, अरे ये जो आया ऊपर वाला E dr, हम लोग V बराबर E dr लगा रहे हैं R1 से R2 के बीच में। तो ये dr बाय r, बाकी सब तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L जो है बाहर आ गया, और 1 बाय r dr अंदर रह गया। तो क्या हो गया, ये 1 बाय r dr का इंटीग्रेशन ln r होता है, ठीक है, ये L है ये। तो क्या हो गया, log ऑफ R2 बाय R1 आ जाएगा जब हम लोग मान रखेंगे R2 माइनस R1 का। तो अब तीसरा चरण में क्या हम कर देते हैं जी, कैपेसिटेंस का मान लिख देते हैं Q बाय V के बराबर। Q से Q कट जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L वहाँ चला जाएगा, और नीचे जो बच जाएगा वो हो जाएगा ln R2 बाई R1। अगर मीडियम है, C इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, आपको कुछ नहीं करना रहता है, केवल ER से गुना कर देना रहता है। ये बात आप लोग सुन सुन के जिंदगी कट गया है, ठीक है। तो अब हमने ये 3 तरह का कैपेसिटेंस देख लिया है, ओके, और 2 पॉइंट देखेंगे। इसके बाद इसके ऊपर खूब सारा सवाल लगाना है ताकि चीज़ें समझ में आए। तो पहला जो पॉइंट है वो है, इफ वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्लाइड्स रिलेटिवली, थोड़ा नीचे खिसक गया, तो क्या होगा, देन C डिक्रीजेज। तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस का मान डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, एज ओवरलैपिंग जो एरिया था, ओवरलैपिंग एरिया वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या बोला, मान लीजिए पहले ऐसा करके प्लेट था, पैरेलल प्लेट, इसके सामने सामने था, ओके। अभी ये खिसक के कहाँ चला गया, मान लीजिए कहीं पे, तो यहाँ चला गया, ऐसा आ गया प्लेट। पहले यहाँ पे था, पहले ऐसा था, खिसक के कहाँ चला गया, ये नीचे चला गया। जो दोनों के बीच का जो शेडो वाला एरिया है ये कम हो गया ना, पहले कितना था, पहले पूरा था, अभी कितना है, अभी केवल इतना एरिया। अगर इसी को हम इधर यहाँ देखते हैं तो जो ओवरलैपिंग एरिया है वो अभी बस इतना दूर ही बचा है। ऊपर का भाग और नीचे का जो भाग है, ये वाला और ये वाला भाग, ओवरलैपिंग खत्म हो गया है, इसीलिए कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि अगर इफ बोथ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर टच्ड, दोनों जो प्लेट था उसको टच करा दिए, क्या हो जाएगा, विथ ईच अदर। तो रिजल्टेंट, एक पे प्लस था एक पे माइनस था, तो रिजल्टेंट चार्ज एंड पोटेंशियल बताइए कितना हो जाएगा, अगर टच करा दिए, बिकम्स कितना, 0 वही, क्योंकि एक पे प्लस था एक पे माइनस था, टच करा दिया 0 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। अब देखिए ये एक तीसरा पॉइंट है, ये एक प्लेट है, ओके, प्लेट है M, इसके ऊपर प्लस चार्ज हमने रख दिया है, और ये एक प्लेट है
एन सेम है ये दोनों प्लेट। तो हम देखते हैं कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा। इसको हमने ग्राउंड करके रखा है। तो देखा जाता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होता है इन द सेंटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म एट एजेज। यानी दोनों कोना पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लाइंस का भी देख लीजिए कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है? ऐसा। ओके, प्लस से माइनस की तरफ ऐसा। तो जैसे जैसे हम एज की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा ये ऐसा होता जाता है, और जैसे जैसे हम बीच में आते जाते हैं ये लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगा। यानी सेंटर में तो यूनिफॉर्म है लेकिन एज पे नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? एट द बाउंड्रीज, दोनों कोना पे, बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स। इसको कब निगलेक्ट करते हैं? आर निगलिजिबल इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आर वेरी स्मॉल। ये जो दो प्लेट दिया हुआ है इसके बीच का जो डिस्टेंस है आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द प्लेट्स। समझ आया? यानी इनका जो बीच का सेपरेशन है वो इनके लेंथ के मुकाबले क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अभी हम लोग सवाल देखेंगे इनके ऊपर। ओके, जो हमने अभी पढ़ा है, अभी जो पढ़ा है उसमें सवाल देखेंगे। क्वेश्चन है द स्ट्रेटोस्फीयर acts as a conducting layer। स्ट्रेटोस्फीयर कैसा एक्ट करता है? कंडक्टिंग लेयर की तरह एक्ट करता है। किसके लिए? फॉर द अर्थ। बोलता है कि इफ द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड्स beyond 50 kilometer from the surface of the earth। कहाँ तक फैला हुआ है? Beyond 50% from the surface of earth। तो बोलता है then calculate the capacitance of the spherical capacitor formed between stratosphere and Earth's surface। बोल दिया है टेक रेडियस ऑफ अर्थ एज 6400 किलोमीटर। क्या बोल दिया? स्ट्रेटोस्फीयर जो है धरती का वो इसके कंडक्टिंग लेयर की तरह काम करता है, और ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड बियॉन्ड 50 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से, ऐसे करके मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है तो ये स्ट्रेटोस्फीयर है। कितना? 50 किलोमीटर ऑनवर्ड्स ये फैला हुआ है। तो हमको बोलता है कि तुम हमको बता दो क्या चीज, कि जो इसका कैपेसिटेंस होगा धरती का
वो बता दो। तो देखिए ये स्ट्रेटोस्फीयर तक फैला नहीं है, 50 किलोमीटर तक ही फैला है ऐसे करके। ओके, तो ये किस तरह का बनेगा? ऑब्वियस बात है, ये ऐसा टाइप का बनेगा, स्फेरिकल बनेगा कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस जो होगा स्फेरिकल कैपेसिटर का कितना होता था, फार्मूला बताइए, याद करके बताइए। C बराबर 4πε0 R1 R2 बाय R2 माइनस R1, यानी अगर बाहरी रेडियस AB बाय B माइनस A है, अगर बाहरी रेडियस B है और ये A है तो AB बाय B माइनस A। B क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेडियस ऑफ द टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर का लेयर कितना होगा, ये यहाँ से 50 किलोमीटर है, लेकिन ये धरती का रेडियस है 6400 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 6400 प्लस 50 किलोमीटर, अगर 6450 किलोमीटर। ए क्या है, ए है रेडियस ऑफ अर्थ है, कितना हो जाएगा 6400 किलोमीटर। तो हमारा जो कैपेसिटेंस का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो इसको कितना लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, और इसको क्या लिख सकते हैं 6.45 इंटू 10⁶ मीटर। यहाँ पे आ जाएगा। वैसे यूनिट का मतलब है, अच्छा है यहाँ ए बी बाई बी में से है यूनिट का मतलब है यहाँ पे ओके 10⁶। तो ये क्या आ जाएगा C इजकल टू 4πε0 का मान होता है 1/9 इंटू 10⁹ गुने 6.45 10⁶ गुने 6.4 गुने 10⁶ बाय ये माइनस ये तो आ जाएगा 0.45 माइनस 0.05 गुने 10⁶। ये मान निकल के आ जाएगा आपका 0.092 फैराड के बराबर। ओके, तो अभी आप लोगों से अपेक्षित है कि आप लोग इस पे जाके तीनों तरह का कैपेसिटर, पैरेलल, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल के ऊपर खूब सारा सवाल सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाइए, और हम लोग कल से नेक्स्ट लेक्चर में यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सीरीज पैरेलल होता है उनका। फिर देखेंगे कि जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है। फिर ऐसे करके हम थोड़ा पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में रखेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ आगे का है, हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग इस पर क्वेश्चन लगाइए। थैंक यू।